नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच की लास्ट क्लास के अंदर। आज इस बैच की लास्ट क्लास है। लगभग 41 क्लासेस टोटल हो गई हैं। तो 41 क्लास में उम्मीद यही करता हूँ मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, और अगर आपको वाकई में सीखने को मिला हो ना इस बैच से, तो आज प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार रेटिंग देके अपना तजुर्बा जरूर लिख देना। मुझे बढ़िया लगेगा, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, है ना। मैंने ईमानदारी से आप सभी के सामने कैलकुलेशन की दुनिया निकाल के रखी है। ये बैच जो है, इस बैच में जो मैंने कंटेंट कराया आपको, ऐसा बाजार में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ना कोई किताब मिलेगी। किताब भी मैंने बताई द मैथ्स हैक बुक, जिसके अंदर मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में डाला है ना। तो यहाँ पर हमने द मैथ्स हैक बुक भी पढ़ी, यहीं पर ही हमने इंस्पेक्टर चालीसा की प्रैक्टिस भी करी। ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि जो जो नज़र मेरी है कैलकुलेशन को लेकर, यानी चाहे छोटी कैलकुलेशन है चाहे बड़ी कैलकुलेशन है, उन दोनों नज़र को आप तक पहुंचाने की। ठीक है, आपका नज़रिया बदलने की। ठीक है, तो आप सभी लोगों से यही कहूँगा भाई कि बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है कि ये बैच आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाए और आप लोग बहुत तरक्की करें। मैथ्स आपकी ज़िंदगी में बाधा कभी ना बने, ये मेरी पूरी कोशिश थी, है ना। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? डाटा इंटरप्रिटेशन की कैलकुलेशन करने वाले हैं, डीआई की कैलकुलेशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये बढ़िया सर्कल नहीं बना हुआ, मैं बढ़िया सा सर्कल बनाता हूं पहली बात तो। ठीक है, आप देखेंगे डीआई के अंदर बहुत सारे डीआई सर्कल वाले भी होते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, सर्कल वाले भी होते हैं। और सर्कल एक पूरा जो बनता है ना, वो 360 डिग्री के साथ बनता है। ठीक है, किसके साथ? 360 डिग्री के साथ। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जितना भी डाटा है वो 360 डिग्री के अंदर इधर उधर रिप्रेजेंट कर देते हैं। कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। तो यानी 100% डाटा जो है अपना, वो 360 डिग्री में बिछा देते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले परसेंट टू डिग्री। परसेंट टू डिग्री का मतलब कितने परसेंट कितने डिग्री के बराबर है। जैसे कि मैंने आपको बताया 360 डिग्री का मतलब क्या है? 100%। तो 1% कितना आ गया? 3.6 डिग्री। 10% कितना आ गया? 36 डिग्री। 5% आ गया 18 डिग्री। 25% आ गया 90 डिग्री। 20% 72 डिग्री। भाई सीधी सी ध्यान रखो, 1% 3.6 या 10% 36। ठीक है, हम तो इसी से करते थे। तो 10 36 हो गया तो 40, 144 हो गया। 22.22%। 22.22% मतलब क्या है? 2/9। तो 2/9 अगर 360 का निकालोगे कितना आएगा? 40 दूनी 80, तो ये 80 डिग्री आ गया। 55.5% है, ये होता है 5/9। 360 का निकालोगे कितना आ जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना परसेंट कितनी डिग्री के बराबर होता है सर्कल के अंदर, वो आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा है, परसेंट से डिग्री। ऐसे हम डिग्री से परसेंटेज देखते हैं। ठीक है, कई जगह डिग्री लिखा होगा, परसेंटेज हमें खुद बताना होगा कितना परसेंट है। तो हमें एक चीज पता है भाई, 10% 36 डिग्री, 5% 18 डिग्री। ठीक है, अब कहीं 162 डिग्री लिखा है। 162 डिग्री का मतलब है 180 माइनस 18। 180 कितना डिग्री हो गया? 180 कितना डिग्री होता है? 50। तो 180 डिग्री कितना परसेंट होता है? 50%। ये 50 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 45% हो गया 162 डिग्री। ठीक है, अगर 115 पॉइंट मैं 2 देखूं तो ये आ गया 108, ये 7.2। 36 क्या होता है? 36 डिग्री 10%। 108 हो गया, इसका 3 गुना यानी 30%। 72 कितना होता है?
72 होता है 20%, पर 7.2 कितना होगा 2%, तो ये 32% हो गया। ठीक है, 72 डिग्री 20% हो गया। 79.2 72 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री, तो ये 20 हो गया, ये 2 हो गया, 22% आ गया। 28.8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 36 माइनस 7.2, 36 पता है 10 होता है, 72 पता है 20 होता है, पर 7.2 2% होता है, तो ये 8% आ गया। 100.8 90 प्लस 10.8, 90 डिग्री कितना हो गया 25%, 108 कितना होता है 30%, तो 10.8 कितना हो गया 3%, तो ये 28% हो गया। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को डिग्री में और डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलेशन स्किल जो इस्तेमाल होती है डीआई के अंदर, क्योंकि यहाँ हम डीआई की वैरायटी नहीं पढ़ने वाले, डीआई में जो कैलकुलेशन इस्तेमाल होती है ना वो करने वाले हैं, तो वो सीखेंगे। आइए 1/550, ध्यान से देखिएगा। आपकी वजह से कैलकुलेशन फास्ट हो गया सर, थैंक्स, शुक्रिया भाई, सभी का शुक्रिया। 1/550, अगर एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दोगे तो 10% आ जाएगा, और 2 अंक छोड़ के परसेंटेज दशमलव लगा दोगे तो 1% आ जाएगा। ये हमेशा याद रखिए। 125 इंटू 88 सॉल्व करना है मेरे को, कैसे करूंगा, बहुत सारी जगह डीआई, ये सारी कैलकुलेशन डीआई की उठाई है मैंने, ठीक है, जो डीआई में इस्तेमाल होती है। 125 इंटू 88, अब मैंने आपको क्या बताया था कि भैया 125 देख के मुझे 12.5% याद आता है, इंटू 88, 12.5% क्या हो गया 1/8, और 1/8 88 यानी 11, तो मुझे ये समझ आ गया नंबर तो 11 आने वाला है। मुझे ये नहीं पता कि 110 आएगा, 1100 आएगा, 11,000 आएगा, ठीक है, वो कैसे पता लगेगा, आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं ये 100 होता, ये 88 होता, तो 8800 हो गया, तो इसका मतलब है 8800 वाली रेंज में मेरा आंसर आने वाला है, यानी मेरा आंसर 11110 नहीं होगा, मेरा आंसर 11,000 के करीब होगा, तो मैं ये 11,000 लिख दूंगा। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती है ये चीज। आगे देखिए 65 इंटू 80 लिखा है। अब मैंने आपको बताया था इसे मैं कैसे देखता हूं, मैं 65 को ऐसे नहीं देखूंगा, मैं इसे इस नजर से देखूंगा, बस मेरी कोशिश ये रहेगी केवल नंबर पता लग जाए। 8 6 48 और 8 का आधा 4 यानी 52, भाई आंसर तो 52 में ही आएगा। 5220 हो सकता है, 5200 हो सकता है, 52,000 हो सकता है। अब आइए देख लेते हैं कौन सी रेंज। अगर मान लेते हैं ये 80 है, ये मान लेते हैं 60, तो 4800 हो गया, यानी 5000 वाली रेंज रहेगी, तो यानी ये 52,500 आएगा, 520 नहीं आएगा, ये 5200 आएगा, क्योंकि 5000 वाली रेंज है। आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, 0.0% को इग्नोर करें। भाई ये तो मैंने आपको पूरा मेथड ही पढ़ाया है। भाई क्या लिखा है, जब 4 ऑप्शन में डिजिट अलग अलग हो तो हम 0.0% को इग्नोर करेंगे। 0 0 0 0, केवल डिजिट देखो अलग अलग है, 12 24 36 48, तो हम 0.0% अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, वो मैंने पूरा मेथड आपको पढ़ा रखा है। आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखना, ये अप्रोक्स में काम आता है, ये वाली कैलकुलेशन। ध्यान से देखिए, किसी ने मेरे से बोला भाई 44 इंटू 81, अब मेरे लिए 44 इंटू 81 करना तो इतना आसान नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने 44.44% जो होता है ना, वो वाला 44.44 ले लिया इंटू 81। मैंने पहले नंबर निकालने की कोशिश करी, ये क्या होता है 4/9 गुणा 81, तो ये आ गया 36, और 36 का मतलब ये 36 नहीं है, ये कितना आएगा 360, 3600, 36,000। देखो 80 ये ले लेता हूँ, 40 ये ले लेता हूँ, 3200 आ गया, तो ये 3600 आएगा। ठीक है, अब मुझे ये पता है जो मेरा आंसर आने वाला है ना वो 3600 से कम होगा, थोड़ा कम। ठीक है, तो मैं वही ऑप्शन मार्क कर दूंगा।
तो मैंने इसे गुणा नहीं किया, मैंने देखा जल्दीबाजी में 3600 आएगा, 3600 से जस्ट छोटा कौन सा है, वही ऑप्शन मार्क कर दूंगा। छोटा क्यों लिया, आंसर छोटा क्यों होगा, क्योंकि मैंने इससे बड़ी वैल्यू मानी है तब 3600 आया है। तो असली आंसर तो यहाँ पर है ना, तो मेरा आंसर 3600 से तो छोटा ही होगा ना, तो मैं ये बोलूंगा मेरा आंसर 3600 से जस्ट छोटा होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पर लिखा है 67 इंटू 36। अब 67 को मैंने देखा इस नजर से, 66.66 ये होता है 2/3, ये आ गया 24, पर 24 तो नहीं होगा ये गुणा करके, 2400 जरूर हो सकता है। ठीक है, 2400 जरूर हो सकता है, क्योंकि अप्रोक्स देखे तो अगर ये 30 है, ये 60 है, तो 1800 हो गया, तो ये 2400 ही आएगा, 240 थोड़ी होगा ना, 24,000 होगा। अब ध्यान से देखिए, मेरे को सॉल्व करना था, ये मैंने लिया ये इससे कम, तो मेरा जो आंसर आएगा 2400 से बड़ा आएगा, यहां पर बड़ा आएगा, पिछले वाले में छोटा आया था। ठीक है, जीरो कितनी आएंगी, ये रेंज कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये कैसे निकालना हूं। किसी ने मेरे से बोला 67 इंटू 36 करना है, मैंने बोला भाई मुझे ये तो नहीं पता, पर मैं अगर इसे 60 इंटू 30 करूं तो आंसर आ रहा है कितना, 1800। तो यानी ये वाली रेंज ही रहेगी ना, 1800, 2000, 2400। ठीक है, तो लगभग ये अपनी तरफ से कोई वैल्यू मान लो, ठीक है, और देख लो, उससे रेंज पता लग जाएगी। अब मेरा आंसर क्या आ रहा था, मेरा आंसर आ रहा था 66.66 इंटू 36, जो मैंने इसे 2/3 किया, 36 किया, तो ये आ गया कितना, 24, और 24 से मैंने देखा कि 240 आएगा, क्या आएगा भाई, मैंने देखा 1800, 1800 के करीब 24 वाली वैल्यू क्या होगी, 2400 होगी, 240 थोड़ी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 225% 80 का, अस्सी का 225%, फिर से वही चीज, मैं क्या देखता था, 225% को मैं देख रहा हूं ये इंटू 8, बस मेरे को ये नजर आता है, तो ये हो गया 16, 25% हो गया यानी 4, 16 4 हो गया 20, 16 और 2 18 हो गया। अब आंसर 18 आएगा जी, नहीं, आंसर क्या आएगा भाई, 80 का 2 गुना, 225% का मतलब क्या है, 200% लेता हूं तो 2 गुना यानी 160, तो 160 के करीब क्या आता है, 180 आता है, 1800 नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैं 180 ले लूंगा। किसी क्वेश्चन में यदि डिफरेंस, सम या एवरेज पूछा जाए तो हम बहुत जगह ऑप्शन से लार्ज डिजिट देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। यदि लार्ज डिजिट सेम हो तो हम काफी जगह डीएस कॉन्सेप्ट का भी यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अगली कैलकुलेशन टिप है, ऑप्शन यदि ऐसे हो जिनका डीएस अलग अलग हो, वहां हम डीएस लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। जहां भी हमें कंपैरेटिव वैल्यू पूछी हो, हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। कंपैरेटिव वैल्यू यानी कई जगह परसेंटेज पूछा जाता है, रेशियो पूछा जाता है, तो ये कंपैरिजन है बेसिकली, तो इसके अंदर जरूरी नहीं है एक्चुअल वैल्यू निकालनी। जैसे बात समझना, सीपी इतना है, एसपी इतना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब मैंने क्या करा, मैंने पहले इसका रेशियो निकाला 8-9, तो 1/8 आ गया, 12.5% का फायदा। मैंने इसके अंदर ये कंपैरेटिव वैल्यू पूछी आपसे, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या है, अपने आप में एक रेशियो है। ठीक है, तो हमने इसका रेशियो लिया, मैंने ये नहीं किया कि इससे ये 72 ज्यादा है, 72/576 गुणा 100, ये नहीं किया मैंने। कंपैरेटिव वैल्यू पूछी है तो सीधा सीधा रेशियो निकाला मैंने और उसी से मैंने आंसर निकाल लिया। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यूनिक नंबर जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 यानी प्राइम नंबर के मल्टीपल और 9 के मल्टीपल को देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही है, एमजी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे ये लिखा है, ये 4 ऑप्शन है किसी क्वेश्चन के। अब वो बोलता है कैलकुलेट करने पर ये आ रहा है 1150,
और 1225। अब पहली बात ये कटेगा फिर आंसर आएगा, है ना, पूरा काटेंगे तब आंसर आएगा। पर मैं क्या देख पा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं ये देख पा रहा हूं कि इसके अंदर 23 आ रहा है और ये 23 से भाग नहीं हो रहा है। 23 पंजे 115 बचा 7, तो यानी 23 जाएगा कहाँ, आंसर में। तो यानी यहां पर मैं 23 का मल्टीपल देख लूंगा बस। यहां पर है, नहीं है, यहां पर है, बिल्कुल है, यहां है, नहीं है, यहां भी नहीं है। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो रेशो में भी बहुत सारी जगह हम कभी यहाँ वाले से मल्टीपल देख लेते हैं, कभी यहाँ वाले से। पर एक चीज ध्यान रखें, जिसका भी मल्टीपल मार्क करें ये जरूर देख लें, अगर ऊपर वाला देख रहे हैं तो नीचे वाले से ना कटे, नीचे वाला देख रहे हैं तो ऊपर वाले से ना कटे, जिसका भी आप मल्टीपल मार्क कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये लिखा है 165/3, 45/3। मैं क्या देख रहा हूं, मुझे सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है, मुझे इसके अंदर 11 नजर आ रहा है और 11 इसके अंदर नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से वही मल्टीपल वाला बी आएगा। ए क्यों, कहां पर भाई, गड़बड़ कर दी क्या मैंने? हाँ तो बी आएगा भाई इसके अंदर, मैंने बी बोला है, ए का बोला है। बी ही आएगा भाई इसके अंदर भी। देखिए कौन सा आंसर है, सी आंसर है। कैलकुलेट करना है मेरे को, ये ध्यान से बात समझना। ये कैलकुलेट करना है रेशो में। कुछ नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है सबसे पहले, मुझे यहाँ 11 नजर आ रहा है यहाँ पर, दूसरी तरफ 11 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करने वाले पे निर्भर करता है कि भाई वो क्या क्या चीजें सीख के जा रहा है। ये आपको किसी किताब में, किसी वीडियो में मिलेंगी ही नहीं चीजें, ये सारी तजुर्बे वाली, एक्सपीरियंस वाली चीजें हैं, जो हमने रिसर्च से चीजें निकाली हैं। आगे देखिए 385/700, मेरे को ये सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 385 को मैं कैसे देख सकता हूं, ऐसे। ठीक है, 350 + 35, 350 क्या है, 50% है। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 5 होगा, तो 50 + 5 55 आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल किताब में सारी चीजें हैं। अगला है ये, अब ये सॉल्व करना है मेरे को। 825/1250। मैंने आपको क्या चीज बताई थी, मुझे तो ये देखते ही नजर आता है 1250 यानी 12.5%, 12.5% यानी 1/8, 1/8 यानी 1 × 8। तो मुझे नंबर ढूंढना है सबसे पहले तो, क्योंकि नंबर से बात बन जाएगी। अब यहाँ 8 आ रहा है, अब मुझे ये कैसे नजर आ रहा है, मुझे ये भी ना इस हिसाब से नजर आ रहा है, 8.25 × 8, 64 और 2 यानी 66। तो 66 कौन सा ऑप्शन में, ये रहा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 66 मेरा आंसर आ गया। इस तरीके की कैलकुलेशन थी। 825 1250, 1250 को मैंने 12.5%, 12.5% को 1/8 देखा, 1/8 का 8 ऊपर ले गया, फिर 825 × 8 भी नहीं किया मैंने, 8.25 × 8 कर दिया अपनी मर्जी से, क्योंकि मुझे नंबर निकालना है। तो मैं पॉइंट लगाऊं, 0 लगाऊं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर पे। ठीक है, आगे देखिए 3/53। 3/53 अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलता हूं 3/54 तो होता है 1/18। 1/18 कितने परसेंट के बराबर होता है, 5.5% के, है ना। 18 पंजे 90 और 18 का आधा 9 99 हो गया। तो ये इससे थोड़ा सा ज्यादा ये हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि यहाँ क्या है 54 है तो यहाँ 53 है, तो नीचे वाली वैल्यू छोटी हो गई तो आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है जी। आगे देखिए 85,325, ध्यान से देखना। अगर मैं 325 देख रहा हूं, ठीक है, इसका 25% निकालता हूं अगर, तो 81 हो गया प्लस 4। ठीक है, ध्यान से बात को समझना। 81 प्लस 4 नीचे 325, इसका 25% निकाला मैंने, 81 के करीब ही आएगा। ये क्या हो गया 25%। अब मैं आपसे पूछता हूं ये 4 इसका कितना परसेंट है। भाई हमने पढ़ा था कि अगर 2 प्लेस के बाद दशमलव लगा दो तो 1% आता है, तो 1 पॉइंट कुछ आ गया ये। तो अगर मैं टोटल करूंगा तो कितना आएगा 26 पॉइंट कुछ। तो मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, वैसे ही आंसर मार्क कर दिया सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा वैसे ही आंसर मार्क हो गया डायरेक्ट। और ये चीज मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं यहां देख रहा हूं, ध्यान से देखना। 325 इसका 25% निकालता हूं तो मुझे नजर आता है 81। तो 25% तो वो हो गया, 25 से तो बड़ा ही आएगा आंसर। एक ऑप्शन गया, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन बच गए। अब जो बचा है 4, उसके अंदर कितने परसेंट समा सकते हैं, जो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई थी भाई 3.25 1% के बराबर है। तो 4 के अंदर कितने परसेंट आ जाएंगे 1 पॉइंट कुछ, 2 भी नहीं आएंगे। तो 25 में 1 जोड़ दूंगा 26, 26 पॉइंट कुछ मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 290 650। अब 650 नीचे लिखा है, 650 से मैं अगर देखूं 290 तक जाना है, तो अगर 30% तो छोटा हो गया, 40% देखता हूं तो 40% हो गया 260। बचा कितना 30। अब 30 में कितने परसेंट आ जाएंगे, 30 में अगर मैं देखूं तो लगभग 5% के करीब आएंगे लगभग। भाई ये है 10%, ठीक है, और 30 हो गया इसका आधा लगभग, तो 5 से थोड़ा कम, तो 5 से कम, तो 45 से कम, थोड़ा कम मतलब। तो कहां पर है, ये रहा ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए अब ये कैलकुलेशन है 550 बटा 1550। जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो ये आ गए 11 बटे 31। 100 से गुणा किया तो 1100 बटे 31। अब जब 1100 बटे 31 को मैं सॉल्व करता हूं ना, मुझे क्या करना है, ध्यान से बात को समझना। ये हम बहुत सारी जगह करते हैं, केवल आगे वाला पार्ट देखो, सबका अलग अलग है, तो दशमलव के बाद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 31 से काटा मैंने, 31 या 93, बचा कितना 17, तो 170 यानी 5 बारी में, तो 35 यहां नजर आ रहा है, आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है कि आप पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये तरकीब में बहुत सारी जगह लगाता था कि भाई दशमलव में दे रखा है, देने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, केवल आप आगे आगे वाला कैलकुलेट करो, उसी हिसाब का आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। बिल्कुल भाई, आज लास्ट क्लास है, आज के बाद एंड हो जाएगा। कभी कभी इस प्रकार की कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है आपको, ध्यान से देखिए। अब दिमाग का रोल बहुत है इसके अंदर। ये 411 है, ये 113 है। अगर मैं दूर से देखूं, पास नहीं जा रहा, मैं दूर से देख रहा हूं, तो मुझे नजर आ रहा है कि भाई 411 का 25% क्या होगा, ये होगा 102 के करीब, 103 मान लो। तो ऊपर लिखा है 113, तो आंसर जो आएगा मेरा वो 25% से तो बड़ा ही होगा। एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, आंसर हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन नजर आ रहा था। ठीक है, तो आंसर हो गया। अब एक चीज और देखना भाई, पहली बात तो मुझे नजर आ गया कि 25% से बड़ा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 2 ऑप्शन मिल गए, 3 मिल गए, है ना। तो ध्यान से देखिए, अब 25% कहां तक था, मैंने बताया था 103 तक, प्लस 10। अब 10 के अंदर कितनी परसेंटेज आ जाएंगी, इसके अंदर देखा जाए तो 2.5% आ जाएंगी लगभग। भाई 4.11 हो गया 1%, तो 10 के अंदर लगभग 2.5% हो गया।
तो 27.5 के करीब आंसर आएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए 400 बटा 1350 गुणा 100, भाई मैंने कैलकुलेट किया, ये 800 बटा 27 आ गया। अब मैं क्या देखने वाला हूं, मैं लास्ट डिजिट देखने वाला हूं। कभी भी ऐसे ऑप्शन हो, या तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, कैसे लगाते हैं मैंने आपको बता रखी है, या फिर लास्ट डिजिट लगाते हैं। ठीक है, लास्ट डिजिट देखे तो क्या आएगी, 0, नीचे 27, नीचे 27, नीचे 27, नीचे 27, 7 पंजे 35, 7 42, ये गया, 42 7 49, 9 ये गया। ठीक है, 7 3 63 और 17 ये आ गया। इसमें देखे तो ये भी 30% है, लास्ट में 0 है, परंतु मेरा जो आंसर है ना वो सीधा भाग नहीं हो रहा है, तो इसलिए मेरा इंटीजर तो आंसर हो ही नहीं सकता, ए ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन तो मैंने बता दी, अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो ध्यान रखना है आपको डीआई के। एवरेज ऑफ डिफरेंस बराबर डिफरेंस ऑफ एवरेज, यानी आप डिफरेंस का एवरेज निकालें, ठीक है, या एवरेज निकाल के डिफरेंस निकालें, बात तो एक ही है। तो कई बार सवाल बन जाता है इस पे, ये डाटा है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रखा है, एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ऑल द सिटीज इन 2016, 16 वाली 15 वाली से कितनी ज्यादा है एवरेज में, यही पूछा है। एवरेज में अंतर पूछा है, देखिए एवरेज में अंतर पूछा है। अब एक तरीका ये है, बेसिक मेथड पहला, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, भाई ये सारी ली, ये सारी ली और ये ली, तो टोटल निकाल लिया, ये उसका टोटल निकाल लिया, ये पहले वाले का एवरेज निकाला, ये आया, दूसरे वाले का एवरेज निकाला, ये आया। ठीक है, अब इसका अंतर निकाल लिया जो कि ये आया, और देख के आंसर मार्क कर दिया, क्योंकि 1000 में आंसर है इसलिए 3 जीरो आ गए। पर ये तो बेसिक चीज हो गई कि इधर वाले का पूरा एवरेज निकाला, टोटल निकाला, इधर वाले का पूरा टोटल, फिर इसको 5 से भाग के इसका एवरेज, इसे 5 से भाग के इसका एवरेज, फिर अंतर निकाल लिया। तो ये हो गया एवरेज का डिफरेंस। अब इसी चीज को हम आसान कर सकते हैं, कैसे, डिफरेंस के एवरेज से। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई 15 का डाटा ये है, 16 का डाटा ये है, इसमें से इसका अंतर निकाला, ये आ गया, इसमें से इसका, फिर इसमें से इसका अंतर निकाला, ये आ गया, इसमें से इसका अंतर निकाला, ये आ गया। अंतर निकालना तो बहुत आसान है ना, ये आ गया। फाइनली मैंने देखा डिफरेंस कितना आ गया, 1225। अब इसे 5 से भाग किया, 245 आ गया, और 245 के आगे 3 जीरो लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब आप खुद सोचना कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा आसान है। क्या ये बेसिक मेथड जिसमें हमने इन पूरे का टोटल किया, इस पूरे का टोटल किया, फिर एवरेज निकाली, फिर एवरेज निकाली, फिर घटाया, या फिर सीधा घटाया, सीधा घटाया, सीधा घटाया, सीधा घटाया, सीधा घटाया और एवरेज निकाल दी। ठीक है, तो कैलकुलेशन हमारी सेकंड मेथड में ज्यादा इजी पड़ेगी। अगली चीज पे आते हैं, डीआई में रेशियो निकालने का जबरदस्त तरीका। एक चार्ट दिया है हमारे सामने, इसके अंदर अलग अलग डिग्री दे रखी है। परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन सी इज 20%। सी के अंदर जो फीमेल एम्प्लॉय है वो 20% है, और ई के अंदर जो फीमेल एम्प्लॉय है वो 40% है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन सी टू डेट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए। हमें रेशियो निकालना है फीमेल एम्प्लॉय का सी के अंदर और ई के अंदर। अब ध्यान से देखिए, 2400 लोग हैं, यानी 360 डिग्री जो है, बेसिक मेथड पे जा रहा हूं पहले, 360 डिग्री 2400 के बराबर है, 1 डिग्री 20/3 के बराबर हो गई। भाई सी के अंदर कितनी टोटल है, 54 डिग्री है, तो 54 डिग्री के अंदर कितने लोग हो गए, इतने लोग हो गए,
और ई के अंदर कितने लोग हो गए, इतने लोग हो गए। तो सी के लोग आ गए इतने, ई के लोग आ गए इतने। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ध्यान से देखिए। अच्छा ये मेल है, इसमें मेल दे रखा है, मेल 20% है तो फीमेल कितनी होंगी, 80%। तो इसका 80% ले लिया हमने, ये फीमेल इसकी 40% है, तो निकाला, ये आ गया। अब इसका रेशियो निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 288 192 का। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना अगला मेथड, सेकंड मेथड। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है केवल रेशियो, कंपैरेटिव वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बताया था कंपैरेटिव वैल्यू निकालनी है तो हमारे को चीजें आसान पड़ती हैं। कैसे, जैसे ध्यान से समझना भाई, सी कितना था इसमें, सी था 54 डिग्री, ठीक है, और ई कितना था 72 डिग्री। बात को समझना, हमें वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें निकालना है केवल और केवल रेशो। तो भाई सी का 54 डिग्री और 80% फीमेल है इसके अंदर, तो सीधा 80% ले लिया। ई के अंदर 72 डिग्री, फीमेल है 40%, तो सीधा रेशो निकाला, 3 2 आ गया, आंसर हो गया। यहां पर हमने 2400 का इस्तेमाल तक नहीं किया, जो 2400 दे रखा था। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन था आपका, यहां हमने एक एक वैल्यू निकाली थी, 360 की वैल्यू 2400, एक की इतनी, तो 54 डिग्री की कितनी, 72 डिग्री की कितनी, फिर टोटल आया, फिर इसका 80%, इसका 40%। अब यहां पर हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया 2400 की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कंपैरेटिव वैल्यू निकालनी है, तो रेशियो निकालते हैं सीधा ही। ठीक है, तो 54 का 80% फीमेल है, 72 का 40% फीमेल है, सीधा आंसर आ गया। रेफरेंस से इस वैल्यू स्पेशल कैलकुलेशन, ठीक है, रेफरेंस वैल्यू से, ठीक है, रेफरेंस वैल्यू से स्पेशल कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। कैसे, एक डाटा मेरे सामने है, ये ध्यान से देखिएगा। इन विच ईयर कंपनी ए शेयर्ड हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ इन द सेल विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। कौन से साल में पिछले साल की तुलना में कंपनी ए ने बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, हमें ये निकालना है। आइए देखते हैं, 17 से 18 से शुरू करता हूं मैं। ये 4480 है, 4980 है, लगभग 500 ज्यादा, तो ये 500 बटा ये करता हूं, तो ये मुझे पता है 10% से ज्यादा आ गया। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं निकाला मैंने। अब मैं हर चीज में ना इससे कंपेयर करूंगा, हर वैल्यू में, ऐसा नहीं है कि एक एक में परसेंटेज निकालता जा रहा हूं मैं। अब 4980 से 490 बढ़ गया, तो क्या 10% बढ़ा, जी नहीं बढ़ा, ये कट गया। हमें यही तो निकालना है सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से इसमें है, ईयर में। फिर मैं आगे बढ़ा, ये मेरी रेफरेंस वैल्यू हो गई 10%। अब मैंने देखा 2019 से 20, 5470 से 500 बढ़ गया, तो क्या ये 10% बढ़ा है, जी नहीं, ये 10% से कम है। फिर मैंने देखा 5970 से 6120 हो गया, क्या ये 10% बढ़ा है, जी नहीं, ये भी 10% नहीं बढ़ा है। तो भाई किस ईयर में सबसे ज्यादा बढ़ा है, पहले वाले में, 2018 में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए 2018 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपके बहुत काम की है भाई, वेटेड एवरेज और डेविएशन मेथड का कॉन्सेप्ट, वेटेड एवरेज और डेविएशन मेथड एक साथ। ठीक है, आइए देखते हैं। ओवरऑल परसेंटेज बतानी है मेल पॉपुलेशन की, सभी सिटी में मिला के कितनी होगी। भाई वो कहता है सिटी ए में इतनी पॉपुलेशन है टोटल, बी में इतनी है, सी में इतनी है, डी में इतनी है, ई में इतनी है, इसमें इतने परसेंट मेल है, इसमें इतने परसेंट, इसमें इतने परसेंट, इसमें इतने परसेंट, इसमें इतने परसेंट। मुझे निकालना है टोटल मेल परसेंट कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम जब भी ऐसी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज रेशियो, तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है,
अगर मैं यहां पर इनका रेशो ही ले लूं उससे काम चल जाएगा। 13 एकम 13 तिया 13 पंजे 13 छेक 13 दूनी, यही करने जा रहा हूं मैं आगे। देखिएगा ये आ गया यहां पर 2 6 5 3 1, ठीक है। 51% वाले 2 में से, 54% 6 में से, 5 में से 48, 3 में से 50, 1 में से 45। अब ध्यान से एक बात समझना, ठीक है। मेरा जो आंसर होगा 45% से तो बड़ा होगा, सबसे छोटी वैल्यू है जो, उससे तो बड़ा ही आने वाला है जो एवरेज आएगा, ठीक है। अब वो कितना बड़ा आएगा वो देख लेता है। ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए। आइए देखते हैं। ये मैंने इधर भी लिख लिया। एवरेज हमेशा लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच होता है, तो एवरेज 45 मान लिया, 45 से बड़ा होगा। अब डेविएशन मेथड इसके अंदर लगाया। डेविएशन मेथड भाई ध्यान से देखिए, 45 से ये कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, और कितने दो लोग हैं, 2, तो 6 गुणा 2 आ गया। 45 से कितना बड़ा है, 9, और कितने लोग हैं, 6, 9 गुणा 6। 45 से कितना बड़ा है, 3, और कितने हैं, 5, 3 गुणा 5। 45 से कितना बड़ा है, 5, और कितने लोग हैं, 3, 5 गुणा 3। 45 से कितना बड़ा है, 0, तो 0 गुणा 1, और नीचे आ गया कितना, 17। इसका टोटल 17 हो गया। तो हमने देखा ये कितना आ गया, 5.6, तो 45 प्लस 5.6 50.6 के करीब मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा औसत हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमने डेविएशन मेथड लगाकर चीज को आसान किया है, ठीक है। वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट से। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि यहां पर हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है, इनका रेशो लिया है, ठीक है। तो इनके रेशो से भी आंसर वही आएगा जो इनकी वैल्यू से आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। गेम ऑफ टेक्निक। एक टेबल दे रखी है मेरे को, ये बहुत बड़ी सी टेबल है, है ना, बहुत बड़ी सी अलग अलग सा डाटा है। टोटल नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट एम्प्लॉयज इन 5 कंपनीज पुट टुगेदर। देखो ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर, ये उसके अंदर मेल कितने हैं वो है, और ये इसके अंदर आ गया इन मेल में से ग्रेजुएट कितने हैं, ठीक है। और तब मेरे को टोटल नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट निकालने कितने होंगे। बात को ध्यान से समझना। अगर मैं इसका 18 सही 2/11 जो कि होता है मेरा कितना 2/11 निकालता हूं, तो आ गया कितना 400 आ गया। और फिर 400 का 33% निकालूं 132 आ गया। ऐसे ही सब में करूं तो कैलकुलेशन हो जाएगी बड़ी मेरी। इसकी जगह मैंने क्या काम किया आइए देखते हैं। मैंने काम किया कि भाई मैंने ये परसेंट ही कैलकुलेट करी, ये क्या है 2/11, और 33 का अगर 2/11 करता हूं तो कितना आ गया 6% आ गया। तो मैंने सीधा 6% निकाल लिया, ठीक है। किसका 2200 का, तो 6% 2200 का निकाला, सीधा 132 आ गया। अगला था 37.5% फिर 48%, तो मैंने 37.5 को लिखा 3/8, और 3/8 निकाला 48 का, 3 6 18, तो 18% हो गया, ठीक है। तो 18% किसका निकाला 3600 का, ठीक है। अगला ये 30% है, ये 20% है। भाई 20 का 30% तो डायरेक्ट ही 6% हो जाता है, ठीक है। तो 6% निकाला किसका 2450 का, ये सीधा आ गया। अब मैं इसका 30% निकालता फिर उसका 20% निकालता तो और बड़ा पड़ जाता।
55%, 20%, 20% होता है 1/5, 1/5 किया 55 का 11%। ठीक है, तो 11% किसका? 2400 का। 56%, 12.5%, 12.5 होता है 1/8। भाई कन्वर्ट मैं इसे करूं या इसे करूं, बात एक ही है। 1/8 56 का कितना हो गया? 7% हो गया। ये किसका? 1500 का। तो अब मैंने टोटल किया, आंसर आ गया मेरा। तो मेरे लिए ये तकनीक ज्यादा काम की है, जहां मैंने परसेंटेज सॉल्व कर ली पहले और फिर वैल्यू निकाली। अगर मैं एक एक करके वैल्यू निकालता कि पहली परसेंटेज से निकाली, फिर उससे ऊपर परसेंटेज लगाई, फिर निकाली, तो दो दो बार मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ती। ठीक है जी। चलिए एक लास्ट चीज और देख लेते हैं, सक्सेसिव का गजब कॉन्सेप्ट। सक्सेसिव का गजब कॉन्सेप्ट ये क्या चीज है, आइए देख लेते हैं। ABCD दे रखा है, कितने कितने परसेंट 2000 साल में, ईयर 2000 में सेल हुई, कितने कितने परसेंट किसने करी, टोटल सेल इतनी थी। 2001 में किसने कितने कितनी करी, टोटल सेल इतनी थी। अब सवाल क्या बनता है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सेल ऑफ कंपनी बी फ्रॉम 2000 से 2001। बी ने 2000 में जो सेल करी थी और बी ने जो 2001 में सेल करी थी, वो कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हो गई उसके अंदर। ठीक है, आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत तगड़ी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। भाई पहला तरीका है 41% निकालू मैं 1540 का, ठीक है, और 45.1% निकालू 1694 का, फिर इसे काटा पीटी करूं, सॉल्व करूं, 10 से यह है, 100 से 21, 121, 21% मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका, ध्यान से देखिए, दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सबसे ज्यादा काम का है भाई। नाम क्या है मेथड का? सक्सेसिव का मेथड। अगर दो चीज की गुणा हो रही है, देखिए आप बी की सेल कैसे निकालेंगे, टोटल सेल गुणा प्रतिशत। ठीक है, तभी तो बी की सेल आएगी, है ना, यही आएगी। यानी एक तरीके से एक सी है जिसे आप ए गुणा बी करके लिख सकते हैं। ये आप मेथड वहीं लगा सकते हैं जहां गुणा में हो इस तरीके से चीज। भाई हम क्या करते, हम ये करते 1540 का 41% निकालते, जो हमने अभी निकाला भी पहले मेथड में, इसका इतने परसेंट निकालते और फिर देखते कितना बढ़ गया, है ना। यानी जो सेल निकली वो किससे निकली, इन दोनों को गुणा करके। अब ध्यान से देखिएगा, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, हमने सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीमेंट पढ़ा है, ठीक है। वो क्या होता है भाई, अगर मैं बी में देख लूं कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, कितने परसेंट की, 10% की, ठीक है। और अगर मैं यहां पर देखूं सेल्स में कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, यहां पर भी 10% की। तो यानी कहने का मतलब ये है कि भाई पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी 10% की इंक्रीमेंट है, और 10% की लगातार इंक्रीमेंट होती है, तो नेट कितनी बन जाती है, 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, यानी 21। तो आंसर मेरा 21% आ जाएगा। यही चीज हमने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रखी है कि भाई दूसरा तरीका ज्यादा यूजफुल है। 41 से 45.1 हुई, परसेंटेज की बात करें तो ये 10% आ गए इंक्रीमेंट, और अगर टोटल सेल की बात करी वो भी 10% की इंक्रीमेंट हो गई। तो यानी दोनों के अंदर ही 10% का इंक्रीमेंट है। तो सी बराबर ए गुणा बी, ए क्या है टोटल सेल, बी क्या है परसेंट। अगर ये भी 10% बढ़ा और ये भी 10% बढ़ा, तो भैया नेट कितना बढ़ जाएगा, 21% बढ़ जाएगा। 21% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21% हमारा नेट इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हुई हो। तो ये चीजें ना आपको अपनी कैलकुलेशन में डेली बेसिस पे लगानी है खुद, कि हाँ मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, हम इसे ऐसे भी कर सकता हूँ। तो देखिए ये सक्सेसिव का गजब कॉन्सेप्ट हमने किया। सर क्या आप जब इंटरव्यू निकाले थे उस टाइम इंटरव्यू होता था? बिल्कुल होता था भाई, 4 बार इंटरव्यू दिए हमने, 4 बार, ठीक है।
तो ये कैलकुलेशन भी अलग से बताई है मैंने और ये मेथड्स भी अलग से बताए हैं आपको आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो कैलकुलेशन बैच यहां पर खत्म होता है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप इस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, द मैथ हैक बुक। बहुत सारे बच्चे, अनेकों बच्चे इसे लेकर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है। बैच आपने पूरा कर ही लिया है, अब आपको बुक समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, इंस्पेक्टर चालीसा डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, 10-10 मिनट 15 मिनट। देखिए कैलकुलेशन की इतनी सारी चीजें ना अब आपने पढ़ी है, जब तक आप इसे अपनी डेली रूटीन में नहीं लगाएंगे तो दिक्कत होगी। जब आप डेली कैलकुलेशन करें तो थोड़ा रुक के ये जरूर सोचिए कि अब क्या मैं इसमें और कुछ चीज कर सकता था। अब ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही कुछ जादू हो जाएगा। हाँ ये जरूर है, जब से आपने बैच लिया हो तब से अब तक आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आई होगी, हर बच्चे के अंदर। ये मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें आपको बहुत अच्छी नीयत से आपको सिखाई है। तो गूगल पे जाके भाई ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दे देना और कुछ पंक्तियां हमारे लिए जरूर लिख देना, इस बैच के लिए जरूर लिख देना। ठीक है, लव यू भाई। तो आप सभी लोगों से ये कहेंगे बैच यहाँ समाप्त होता है। बेसिक एडवांस सब तरीके की कैलकुलेशन मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है, और ये वो कैलकुलेशन है जो भाई साहब आप मानेंगे नहीं, बहुत लिमिटेड बच्चे इन्हें करके जा रहे हैं। बाकी मैक्सिमम बच्चे ऐसी हवा में ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, हवा में। तो मिलते हैं आपसे फिर यूट्यूब वगैरह पे। और हाँ, जितने भी बच्चे ऐसे जो डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से लास्ट लेवल तक, तो वो गणित के महाकुंभ बैच में जुड़ सकते हैं। अर्थमेटिक खत्म हो चुका है, एडवांस मैथ चल रहा है लाइव, एडवांस में भी आधा खत्म हो चुका है। तो अगर आपको लगता है बिल्कुल डिटेल में आराम आराम से सारी चीजें जाननी है, ये कैलकुलेशन क्वेश्चन में कैसे लगती है वो चीजें जाननी है, तो वो मैं वहां पर करा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे। ख्याल रखिए आप सभी लोग अपना कैलकुलेशन में लगातार काम करिए। बुक अगर नहीं है आपके पास तो बुक आप जरूर मंगाएं। हमारी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नुकसान दे। ठीक है, बहुत सोच समझ के हमने ये बैच बनाया था, बहुत सोच समझ के मैथ्स हैक बुक बनाई है, बहुत सोच समझ के इंस्पेक्टर चालीसा बुक बनाई है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।